हाय, स्वागत है आप सभी का आई हील टैरो में। मेरा नाम है नाज और मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खुश होंगे, सुखी होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक नई रीडिंग लेकर, जो कि एक कलेक्टिव रीडिंग है उन लोगों के लिए जिन्हें लगता है कि उनकी डेस्टिनी बड़ी है, जिन्हें लगता है कि उनका जन्म किसी बड़े काम को करने के लिए हुआ है। अगर हमेशा से ही आपको इस बात का आभास रहा है तो ये रीडिंग आपके लिए है। ठीक है, तो इसमें हम आपकी करंट सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए, इसी बात को ध्यान में रखकर ही मैं इस रीडिंग को करूंगी, ताकि जो भी आपकी डेस्टिनी, आपका लाइफ पर्पस है, उसे सार्थक करने के आप और करीब जाएं। ठीक है, तो ये गाइडेंस के लिए रीडिंग है। शफल कर लेते हैं कार्ड्स को। धैर्य बनाकर ही इस रीडिंग को देखिएगा। थैंक यू वेरी मच। मुझे बहुत सारी 10 ऑफ पेंटिकल्स की ऊर्जा, बहुत सारी 10 ऑफ पेंटिकल्स की ऊर्जा। 10 ऑफ पेंटिकल्स मेजर आर्काना नहीं है, लेकिन ऊर्जा उसकी यहाँ पर मेजर आर्काना वाली है। तो बहुत बड़ा पायल है जैसे धन का। तो ये जो भी लाइफ पर्पस है, जो भी कलेक्टिव में चल रहा है, सर्विस तो है ही यहाँ पर, सर्विस का भाव तो है ही। जिन भी लोगों को लगता है कि उनकी डेस्टिनी बड़ी है, वो बड़ी क्राउड को, बड़ी ऑडियंस को अफेक्ट तो करेंगे ही, लेकिन उससे नाम, शोहरत, इज्जत, स्पिरिट इसके बारे में ना वो मोहर लगा रही है कि हाँ, ये सर्विस तो है, लेकिन इससे नाम, शोहरत, इज्जत में भी बहुत बढ़ावा होगा। तो ये दरअसल कलेक्टिव में जो लोग अवेकन्ड हो रहे हैं अपने लाइफ पर्पस को लेकर, डेस्टिनी को लेकर, हम एक बहुत ही खूबसूरत कल की ओर बढ़ रहे हैं, जहाँ पर जैसे स्पिरिट भी हमें तसल्ली दे रही है कि हाँ, हम सही दिशा में जा रहे हैं। पहला कार्ड आपका द एम्परर। लुक, सिंहासन, पावर, डिसीजंस लेने की एक ऐसी अवस्था जहां पर जिम्मेदारी तो है आपके ऊपर और उसे आप बखूबी निभा भी रहे हैं। आपकी सेना, माने कि आपके जो रिसोर्सेज हैं, आपकी टीम जो है, यहाँ पर डेफिनेटली हम सभी को जो जिन्हें ये लगता है कि जिनकी डेस्टिनी बड़ी है, यहाँ पर सहयोग बहुत मैनिफेस्ट होगा आने वाले दिनों में। कम से कम 3 महीने का समय मुझे लग रहा है, इसमें सहयोग बहुत मैनिफेस्ट होगा हम सबके लिए, जहाँ पर हमारे कहने, जो हम कह रहे हैं, उसे माना जा रहा है, उसे सहमति दी जा रही है, अप्रूवल दी जा रही है, और उसकी वजह से हमारा कॉन्फिडेंस हमारे काम में और बढ़ेगा। घबराइए मत। मैं आप ही से बात कर रही हूँ जो इस वक्त निराश है, लेकिन आपको लगता है कि आपकी डेस्टिनी बड़ी। घबराइए मत। आपको नहीं पता आप कितनी बड़ी पावर को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। स्पिरिट यहाँ पर हमारे साथ हैं। ये जो एम्परर है, ये अपनी प्रजा की सुरक्षा, एक सर्विस दे रहा है, और उसके लिए से क्या मिल रहा है? सिंहासन, पावर, रिस्पेक्ट मेरी जान, रिस्पेक्ट। तो यहाँ पर डेफिनेटली बहुत सारा सहयोग, सोल फैमिली बहुत लोगों की मैनिफेस्ट होगी 3 महीनों के, आने वाले जो 3 महीने हैं, बहुत सारा सहयोग, जहाँ पर आप अगर कोई बात प्रस्तुत करते हैं तो उसे सुना जाता है, स्वीकृति मिलती है उसे। तो ये सारे भाव हमारे कॉन्फिडेंस लेवल को बहुत बढ़ाने वाले हैं। यहाँ पर हम सभी का रूट चक्रा और थ्रोट चक्रा, स्पिरिट कह रही है कि उसे सबसे ज़्यादा मजबूत करने की ज़रूरत है। हमारा रूट चक्रा और हमारा थ्रोट चक्रा, लिख लीजिए इसे, जितना हो सके इस पर काम कीजिए। आप अपनी डेस्टिनी, अपने लाइफ पर्पस को समझने में, उसको सार्थक करने के और करीब जाएंगे अगर आप इन 2 चक्रास पर काम करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत सारी पावर मैनिफेस्ट हो रही है मेरी जान। घबराइए मत, डरिए मत। आपको ये कुछ पलों का अंधकार है, ये ज़्यादा देर नहीं टिकेगा, नहीं टिक सकता। ठीक है, अगला कार्ड आपका 6 ऑफ वांड्स। मैं सच कह रही हूँ, मैं आज के दिन के लिए पूरा ख़त्म कर चुकी थी जो काम करना था, प्राइवेट रीडिंग्स भी, चैनल के लिए भी, और मैं पढ़ रही थी भगवत गीता। ठीक है, मेरा रूटीन है भगवत गीता को पढ़ने का। वहाँ से मुझे एकदम से ये चैनल हुआ, जैसे मुझे पावर महसूस है कि हाँ, मुझे कुछ और करना है। तो मुझे वहाँ से चैनल हुआ कि कलेक्टिव रीडिंग कीजिए उन लोगों के लिए जिनकी डेस्टिनी बड़ी है, जिनका लाइफ पर्पस बड़ा है, और मैं खुद को उन लोगों में गिनती हूँ, टू बी ऑनेस्ट। तो इसी वजह से आपके साथ कनेक्शन, इस रीडिंग को करने का ये भी मकसद है कि मैं इन लोगों के साथ कनेक्ट हो सकूं, इनकी मदद कर सकूं। आपके वहाँ से मुझे भी ऊर्जा मिलेगी आपसे। तो सी, यहाँ पर 6 ऑफ वांड्स, आई मीन विक्ट्री, जीत है यहाँ पर हम सब के लिए।
डरिए मत। मैं बार बार आपको ये मैसेज इसीलिए दे रही हूँ क्योंकि अभी जो डार्कनेस का समय है ना, उसमें बहुत सारे HSP भी हो सकते हैं, एम्पैथ्स हो सकते हैं, जो कि ड्रेन हो सकती है जिनकी एनर्जी। लेकिन हमें डरने की ज़रूरत नहीं है। हमारे लिए जीत मैनिफेस्ट हो रही है। हमारी बात को भी सुना जाएगा, समझा जाएगा। सच का रास्ता कठिन होता है लेकिन असंभव नहीं होता। तो यहाँ पर आपको ये भी कहा जा रहा है कि यूनिक बनने की कोशिश कीजिए। यूनिक है आप, अपनी काबिलियत को पहचानिए। आप यूनिक हैं। तो अपने जो भी आप काम करें इन आने वाले तीन मंथ्स में, कोई भी प्रोजेक्ट हो, आपका पर्सनल हो या आपका प्रोफेशनल हो, उसको आपको अपना रंग देना है, अपनी छाप छोड़नी है। ये एक किस्म की तैयारी है मेरी जान। ये तैयारी है उन लोगों के लिए, क्योंकि यहाँ पर बड़ा होगा। ये अभी तो छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स हैं जो जिनमें आपको तैयार किया जा रहा है। फिर बड़ा होगा प्रोजेक्ट जिसमें आपका नाम शाइन करेगा। मैं सच में कह रही हूँ कि आप शायद मेरी आवाज़ को भी समझ सकते हैं मैं कितनी ज़्यादा इस वक्त इंस्पायर्ड महसूस कर रही हूँ। मैं इनको शब्दों में मैं लिखने वाली हूँ इस रीडिंग के बाद। कभी मन चाहा तो मैं वो भी शेयर करूँगी आपके साथ। लेकिन ये इतनी खूबसूरत ऊर्जा है, स्पिरिट हम सबके साथ हैं, वो हमें हमारा मार्गदर्शन कर रही है। वो कह रही है कि गिव अप नहीं करना। ये कार्ड है गिव अप नहीं करना, नहीं करना। आप लीडर हैं। ये दोनों कार्ड्स लिटरली लीडरशिप के बारे में बात कर रहे हैं। ये सेना है जो उसे फॉलो कर रही है। ये राजा है जो कि घोड़े पर सवार है, जो कि मार्गदर्शन कर रहा है। ओलंपिक में देखा है ना, ओलंपिक्स में वो एक आदमी के हाथ में मशाल होती है। ये मशाल हमारे हाथ में दी जाएगी। आप बस आगे बढ़ते रहिए। गिव अप नहीं करना, डरना नहीं है। गिरे हो तो उठना है, उठने की हिम्मत है तुम्हारे अंदर। आंखें बंद करो और उस वाइट लाइट को याद करो और तुम फिर दोबारा से उठने की हिम्मत रख पाओगे। ठीक है। यहाँ पर रिकॉग्निशन, बहुत खूबसूरत समय आ रहा है। पेज ऑफ वॉन्ड्स, सीखने का समय भी है। ये जो समय 3 महीने का हम सब के लिए है, ये सीखने का समय है। इसमें हमें बहुत सारी स्किल्स को सीखना होगा। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ईगो को कंट्रोल करना भी है। कभी कभी ईगो का वार ये भी होता है कि वो हमें अपने ही जाल में फंसा लेती है, क्योंकि यहाँ पर एम्परर की ऊर्जा भी ईगो के बारे में बात करती है। तो मे भी ये कुछ लोगों के लिए ये ऊर्जा है कि अपनी ईगो पर काम कीजिए। हम सभी में है ईगो, जन्म लेते हैं हम उसके साथ, कॉन्शियसनेस। लेकिन हमें अब ये तय करना है कि हमें चेतना के किस लेवल को चूज करना है, लो वाइब्रेशन को या हाई वाइब्रेशन को। दिन में नोट कीजिए मेरी जान, कितनी बार लो वाइब्रेशन के थॉट्स को चूज करते हो, कितनी बार हाई वाइब्रेशन के थॉट्स को चूज करते हो। लो वाइब्रेशन क्या है? जेलसी, एंगर, एग्नी, रोना धोना, पुरानी मेमोरीज में फंसे रहना। हाई वाइब्रेशन क्या है? जहां पर आप आइडियाज क्रिएट करते हो, जहां पर आप इंस्पायर्ड होते हो एक्शन लेने के लिए। ये हाई वाइब्रेशन है, इसे चूज करो। आइडियाज क्रिएट करो, सीखो, सिखाओ, किताबों को चुनो, फोन को जरा साइड पर रख दो। ये समय जो है, मैं सच कहती हूँ, जाग जाइए, जाग जाइए, जाग जाइए। ये बहुत उत्तम समय चल रहा है हम सभी के लिए, जिन्हें लगता है कि उनकी डेस्टिनी बड़ी है, कुछ बड़ा करने के लिए हम पैदा हुए हैं। ये मैनिफेस्ट होगा अगर हम एक्शन लेते हैं। मैंने दोबारा ये बात कहना चाहूँगी, 2021 उन लोगों के लिए ही सार्थक साबित होगा जो लॉ ऑफ एक्शन को चूज करते हैं, ना कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन को। लॉ ऑफ अट्रैक्शन हो गया, अब है एक्शन की बारी। तो ये कार्ड हमें एक्शन के बारे में ही जानकारी देते हैं। पेज ऑफ सोर्स अनदर, ये डेफिनेटली थ्रोट चक्रा है, कम्युनिकेशन के बारे में। थ्रोट चक्रा, रूट चक्रा, दोबारा से इसके ऊपर काम करो। मेडिटेशन यूट्यूब पर भरा पड़ा है। यूट्यूब जिसके साथ भी कनेक्ट कर पाते हो वो मेडिटेशन करनी शुरू कर दो। यहाँ पर आप में से कुछ लोगों के लिए एम वर्ड या डब्ल्यू वर्ड, जिससे मुझे विन विन शब्द भी सुना, लिब्रा की ऊर्जा, तो कुछ लोगों के लिए ये सिग्निफिकेंट हो सकता है। ये बहुत कम लोगों के लिए रैंडम इन्फॉर्मेशन चैनल हुई है। मुझे नहीं पता किसे ये बात को सुनने की ज़रूरत थी। अगर वहम है आपके मन में कोई, तो ये आप लोगों के लिए कॉन्फर्मेशन हो सकती है। ठीक है। तो यहाँ पर तैयारी, ये जो नौजवान है इसको तलवारबाजी एक स्किल सिखाई जा रही है। तो ये स्किल्स गेन करने का, लैंग्वेज में जिस इंटरेस्ट है आपका, जुबानें सीखिए। लिखने में इंटरेस्ट है आपका, लिखने का सलीका सीखिए। बोलने का, लाइफ कोच बनना चाहते तो बोलने का सलीका सीखिए, किस अंदाज में अपनी भावनाओं को रख सकते हैं आप। तो ये सीखने का पीरियड है मेरी जान, और पावर हमारे साथ रहेगी। सन, यकीन मानिए मैं सिर्फ 5 कार्ड ही लेने वाली थी, क्योंकि मैं अगला 2 डेक यूज करने वाली हूँ। कार्ड्स आपके सामने हैं।
अभी भी नहीं जागोगे तो कब जागोगे मुझे बताओ। अगर आपके अंदर ये आवाज़ आती है ना आपको कि मेरी डेस्टिनी बड़ी है, मेरा काम, मेरा जन्म कुछ बड़ा करने के लिए हो, तो वो सच्ची आवाज़ है मेरी जान, वो भ्रम नहीं है। वो आवाज़ कनेक्ट होना चाहती है आपके साथ। ये सन कार्ड क्यों आएगा, ये क्यों आएगा, ये क्यों आएगा? समझो, जागो, उठो। ये कर्म करने का समय है। ये समय को फिजूल में व्यर्थ करने का समय नहीं है। जितनी ऊर्जा लोगों को देनी थी दे ली। अब है खुद पर काम करना, खुद को निखारना। 100 मुंह आते हैं ना कि नहीं कर सकते, कर्म करो और कर्म करके उनके मुंह पर तमाचा मारो। ये वो समय चल रहा है उन लोगों के लिए जो गिरे 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 लेकिन उठे, हिम्मत नहीं हारी। तो यही हमें आगे भी कंटिन्यू करना है। ये 3 महीने हैं। मैं यहाँ पर ये भी मेंशन करना चाहूँगी, ईगो का वार भी बढ़ेगा मेरी जान, ईगो का वार भी बढ़ेगा इन 3 महीनों में। हो सकता है आप अकेलापन ज़्यादा महसूस करें, हो सकता है कि कुछ लोग साथ छोड़ जाएं, लेकिन यही तो परीक्षा है, यही तो सिखाया जा रहा है। अगर ये कहानियाँ नहीं होंगी हमारे पास तो हम जब सक्सेसफुल, वो कहते हैं ना सक्सेसफुल स्टोरीज, महान जितने भी लोग हुए हैं इतिहास में, उठाकर देख लो उन्हें, उनकी कहानियाँ हैं कि मुझे ये कहा गया, मुझे इतने लोग छोड़ गए, मेरी काबिलियत पर किसी ने शक नहीं किया। यही कहानियाँ हमें भी तो चाहिए, हमें भी तो कल को सुनानी है ये कहानियाँ। तो ये सिर्फ दौर है एक जो टल जाएगा इसके साथ जुड़ के। ये रोशनी, ये आप हैं, पूरी दुनिया में नाम छाएगा। मैं सच कहती हूँ, अपने आप पर यकीन करना शुरू कर दो। लोगों की बातों को मत सुनो। ऐसे लोगों को मत चुनो जो आपकी आत्मसम्मान पर चोट लगाते हैं, जो सिर्फ अपना मुंह ही इस वजह से खोलते हैं कि आपको मैनिपुलेट कर सकें, आपको आपके मार्ग से हटा सकें। छोड़ दो, उनके साथ भी पीस क्रिएट करो, उनको भी कुछ नहीं कहना। ये बड़ेपन की निशानी है मेरी जान। अपने दुश्मनों के लिए भी प्रार्थना करो कि हाँ, तुम्हें भी ईश्वर सद्बुद्धि दे। लेकिन मैं अपने काम, अपने कर्म पर अड़ा हुआ हूं और मैं ये सार्थक करके ही रहूंगा। मेहनत को बढ़ा दो, मैं सच कहती हूँ, अपनी मेहनत को बढ़ा दो, क्योंकि यहाँ पर मेहनत का जोर दिखना भी चाहिए। आपको मेहनत कड़ी करनी होगी। अगर 10 घंटे कर रहे हो तो 12 घंटे कर दो। मेडिटेशन कर रहे हो तो मेडिटेशन को बढ़ा दो। कर्म आपका ज़्यादा गहरा होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ईगो का वार बड़ा होने वाला है इन आने वाले 3 मंथ्स में, उन लोगों के लिए जिन्हें लगता है कि डेस्टिनी बड़ी है। सन, बिग यस उन सपनों के लिए जो सपने हमेशा आपकी आंखों में रहे हैं, जो आपको सोने नहीं देते। APJ अब्दुल कलाम जी ने भी यही कहा है ना, असली सपने तो वही हैं जो आपको सोने नहीं देते, और ये वही हैं, इन्हें ही साकार करना है हमें। प्लीज जाग जाओ, अपने समय को व्यर्थ मत करो। टैरो रीडिंग्स की एडिक्शन है तो छोड़कर किताबों को चयन करो। देखो कि क्या कर सकते हो। ये जो समय मिला है आपको, इसमें क्या कर सकते हो। क्या सपना है आपका, बताओ मुझे। जो भी सपना है उसके लिए क्या कर्म करने की जरूरत है, फिर वो करो। एक्शन चाहिए। यहाँ पर स्किल सीखना है, खुद को निखारना है। ट्रिगर्स देखो अपने कि ट्रिगर्स कहाँ से आ रहे हैं। रूट चक्रा और थ्रोट चक्रा बुलंदगी, जहां जो बात कहनी है। कॉन्फिडेंस, ठीक है। थोड़े से और कार्ड्स लेंगे। थैंक यू वेरी मच। वन मोर टाइम प्लीज। एंड शून्य। भगवद गीता ना निरा इश्क हम पंजाबी में बोलते हैं। निरा इश्क है, मतलब वो प्यार है, उसमें सिर्फ ज्ञान है, रोशनी है। अगर वो भी पढ़ना चाहो इन 3 महीनों में तो वो भी शुरुआत कर सकते हो। अ फायरी क्लाइमैक्स अप्रोचेस, फुल मून इन एरिस। मैं कह रही हूँ 3 महीने ये ईगो का वार बढ़ेगा, लेकिन हमारी मेहनत भी बढ़ेगी, हमारा हौसला भी बढ़ेगा। वो भगत सिंह वाली ऊर्जा, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। तो ये ईगो का वार ना, इससे डरना नहीं। ये है क्या ईगो? रोशनी के सामने टिक सकती है क्या, मुझे बताओ। सूरज घने बादल भी हो ना, ग्रे क्लाउड्स भी हो, उनको चीर कर भी निकल सकता है। इस सूरज की यही तो इसकी खासियत है। चाहे कितना भी घना बादल क्यों ना हो, उसको चीर कर निकल जाएगा। तो यही होना है। जाग जाओ, अभी भी जाग जाओ। यू आर गुड इनफ। फुल मून इन वर्गो, यहाँ पर आपको अपनी काबिलियत को पहचानना है।
अपनी काबिलियत को पहचानिए। अगर आपको कोई कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए कह रहा है कि हाँ तुम्हें अगर मेरा साथ चाहिए, मेरी दोस्ती चाहिए, मेरा रिलेशनशिप चाहिए, तो तुम्हें ये कॉम्प्रोमाइज़ करना होगा। क्यों करूं? किसी का प्यार पाने के लिए अगर मुझे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े तो मुझे नहीं चाहिए वो प्यार। अगर आप उसकी वजह से अपने आत्मसम्मान पर चोट लगा रहे हो तो शर्म आनी चाहिए आपको। क्यों कर रहे हो? इतनी बड़ी डेस्टिनी और ऐसे तुच्छ काम नहीं करने हैं, नहीं करने। समझ रहे हो मेरी बात को? एक्सपेक्ट पावरफुल चेंजेस, न्यू मून एक्लिप्स, वो तो होगा ही। ये रीडिंग कोई मजाक नहीं है, मैं सच कहती हूँ। मुझे ये चैनल हुआ कि ये रीडिंग आपको करनी है। हालांकि मैं चैनल कलेक्टिव रीडिंग्स बहुत कम करती हूँ, पिछले साल ही शायद एक यस और नो की थी। आपके सामने है नज़ारा, आप डिसाइड कीजिए आपको क्या करना है। मेरा काम है गाइडेंस देना। मुझे पता है कि यहाँ पर मुझे क्या करना है, आपको भी बेहतर पता होगा। जो मैंने आपको कहा, स्किल्स सीखिए, कॉन्फिडेंस पर काम कीजिए, थ्रोट चक्रा, रूट चक्रा पर काम कीजिए। डरना नहीं है, किसी चीज़ से डरना नहीं है। अपने आत्मसम्मान को चोट लगाकर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। मिरेकल्स में बिलीव करना है, वाइट लाइट के साथ जुड़ना है, प्रार्थना करनी है, समय को व्यर्थ नहीं करना। यही सब काम करने हैं हमें और अपनी तकदीर को बनाना है। ठीक है, तो ये है हम सभी के लिए खूबसूरत सी रीडिंग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको इससे कुछ गाइडेंस मिली होगी। अपने विचारों को आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मुझे अच्छा लगेगा आपके विचारों को पढ़कर, टू बी ऑनेस्ट, और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। और अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसी और भी रीडिंग्स कंटिन्यू करूँ, जो कि मेरा अब से बहुत शायद मन करेगा ऐसी रीडिंग्स करने का, ऐसे लोगों के साथ कनेक्ट होने का, तो अगर आप चाहते हैं तो आप अपने कुछ आइडियाज़ भी लाइफ पर्पस से रिलेटेड या फिर डेस्टिनी से रिलेटेड, एम्पैथ्स, लाइट वर्कर्स, स्टार सीड से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स कमेंट्स में लिख सकते हैं। मैं उनको भी कवर करने की कोशिश करूँगी कलेक्टिव रीडिंग्स में। और मैं इस रीडिंग को अब ख़त्म करती हूँ और बहुत जल्द मिलूँगी आपको आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए बाय बाय।